हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बोफोर्स एकेडमी में। तो आज हम कुछ नया करने वाले हैं, जैसे कि डेसिमल के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको डेसिमल से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन सैनिक स्कूल और आरएमएस में पूछे गए हैं, तो आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इन्हीं से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं आपके लिए 25 क्वेश्चंस लेके आया हूं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू डेसिमल। ओके, यस। तो सारे बच्चे पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द डेसिमल ऑफ 3/4? 3/4 का क्या डेसिमल होगा बताइए। यस, 4 डिवाइड करेंगे 3 से, 4 1 जा 4, या पॉइंट लगेगा बताइए। पॉइंट लगेगा पहले, तो आप इसको पॉइंट से सॉल्व करेंगे। पॉइंट लगेगा तो 0 आएगा। 4 के टेबल में 30 से स्मॉलर कौन होगा? 7 टाइम्स आएगा। 4 7 जा 28। रिमेनिंग कितना बचा? 2 बचा। पॉइंट था 0। 4 5 जा 20। ठीक है, आंसर चेक करेंगे। 0.5 नो, 0.75 यस। 0.75 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट 7/10 इंटू डेसिमल। 7/10 डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। नीचे कितनी जीरोज हैं? 1 0 है, तो पॉइंट जो है 7 से पहले लग जाएगा। ओके, तो आंसर बनेगा 0.7। अगर 2 जीरोज होती तो बनता 0.07। अगर 2 जीरोज होती तो 1 0 है तो 0.7। अगर 7/100 होता तो 1 2 तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज होती। ओके, तो आंसर इज 0.7 अगर 7/10 का पूछा गया है तो। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट डेसिमल। तो इनमें से स्मॉलेस्ट डेसिमल कौन सा है चेक करेंगे। ये 3 डिजिट में है, तो इसको हम 3 डिजिट में बना लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, अब आप देख लीजिए, इजी हो जाएगा। 0.500 या 0.105 या 0.150 या 0.510। तो 0.105 इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 1.25 इनटू अ फ्रैक्शन। 1.25 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है? 2 वैल्यू है, तो नीचे 2 0 आ जाएगा। बनेगा क्या? 125/100। तो इसको रिड्यूस फॉर्म करेंगे हम। 25 5 जा 20, 125, 25 4 जा 5/4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे द डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/5। 2/5 की डेसिमल फॉर्म क्या होगी? तो 5 2 पॉइंट लगा 0, 5 4 जा 20। 0.4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मल्टीप्लाई 0.3 इंटू 0.2। 3 2 जा 6, 2 0 जा 0, मल्टीप्लाई 0 3 जा 0, 0 0 जा 0, 6 0 0। पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज है तो 1 2, 0.06 करेक्ट है। यस, 0.06 हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 0.2। 0.5 इंटू 0.2, 5 2 जा 10, तो 0 यहां पे 1 कैरी, 2 0 जा 0, 1 ऐसे ही। मल्टीप्लाई 0 5 जा 0, 0 0 जा 0, 0 1 0,
टू के बाद डेसिमल है 12, तो 0.10, तो 0.01 नहीं होगा, 0.01 नहीं होगा, 0.1 आंसर होगा। 1 पॉइंट के बाद की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 0.1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड 2.2 बाय 1.1, 2.2 बाय 1.1। पॉइंट के बाद अगर डिवाइड में देखिए, अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे भी न्यूमरेटर में भी एक डिजिट है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी एक डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाते हैं। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, यस। नेक्स्ट देखेंगे, डिवाइड 1.2 अपॉन 0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 12/4 बचा, इजी। 3, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 0.8 और 0.5, 8 5 जा 40, 5 0 और ये 4, 0 0 0 4 0 1 2 1 2, 0.4 is the correct answer. Okay, yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कन्वर्ट 0.125 टू अ फ्रैक्शन। 0.125 को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, 1 2 3, तो नीचे 3 जीरोस आ जाएंगी। 25 के टेबल से इसको हम रिड्यूस करेंगे, 25 5 जा 25, 4 जा 0, 5 1 जा 5 8 जा, 1/8 इज द करेक्ट आंसर। 1/8 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी टर्म्स है। ओके, देन नेक्स्ट, एक्सप्रेस 2.75 एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। 2.75, पहले तो हम इसको फ्रैक्शन में लेके आएंगे, तो अपॉन 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं 1 2, तो 100 आएगा। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे, 25 1 जा 25, 1 जा 25, 2 बचे, 25 1 जा 25। तो एक बार चेक कर लेंगे, 25 1 जा 25, 2 बचे, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 11/4 आया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 11 और 8 में 3 बचा, तो ये आंसर बना 2 3/4। चेक करेंगे, 2 3/4। एक बार और बता देता हूं मैं आपको कैसे करेंगे। सबसे पहले 2.75 को फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आएंगे। ओके, फ्रैक्शनल फॉर्म क्या है इसकी, 11/4। फिर 11/4 को हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगा, 2 3/4। ओके, देन नेक्स्ट, ये भी सेम वही है 2.75 वाला। तो आप क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, व्हाट इज द डेसिमल ऑफ 5/8। इसका आंसर 2 3/4 था। व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 5/8। 5/8 की डेसिमल फॉर्म बताइए। तो सिंपल डिवाइड करेंगे आप, 0.0, 50 से छोटा 8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। Answer is 0.625. Okay, 0.625 is the correct answer. Next, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है हमारी ये। A rope is 4.5 मीटर लॉन्ग। एक रोप 4.5 मीटर लॉन्ग है। इफ 1.75 मीटर इज कट, उसमें से 1.75 मीटर कट कर ली गई है, तो लेंथ क्या बची। तो 4.5 में से 1.75 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आंसर आएगा देखेंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 10 में 5 गए 5,
14 में 7 गए 7, यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, 2.75 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, 2.75 इज द करेक्ट आंसर। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन की जो फॉर्म है पहले उसे पढ़ेंगे। वर्ड प्रॉब्लम यही होती है कि पूछा क्या है, एडिशन पूछा है या सब्ट्रैक्शन पूछा है या मल्टीप्लाई या डिवीजन आपको पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज ₹2.75। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 चॉकलेट? एक चॉकलेट की कॉस्ट है कितनी? 2.75। तो 4 चॉकलेट की कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 4 मल्टीप्लाई 2.75। यस, इसको चेक करेंगे। 2.75 की मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे? 2.75 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 7 4 जा 28 और 2 30, 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं? 2 वैल्यूज हैं, 1 2, तो पीछे से 2 चेक करेंगे, यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा। 11 इज द आंसर। ओके, 11 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है, अ टैंक होल्ड 25.6 लीटर ऑफ वाटर, इफ 6.4 लीटर इज यूज्ड, हाउ मच रिमेन्स? देखिए 25.6 लीटर पानी था एक टैंक में, उसमें से 6.4 लीटर पानी यूज कर लिया, तो कितना पानी बचा? तो सब्ट्रैक्ट होगा, 6 में 4 गए 2, कितना बचा? 15 में 6 गए और कितना आएगा? 9, यहाँ पे 1, तो 19.2 लीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स कॉस्ट ₹13.50, एक पैकेट बिस्किट की कॉस्ट है ₹13.50, मतलब कि ₹13.50। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 पैकेट्स? तो एक पैकेट की कॉस्ट है ₹13.50, तो 3 पैकेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3 की मल्टीप्लाई 13.50 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ 0, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, 3 1 जा 3 और 1 4, 1 2 1 2, 40.50, 40.50 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप अपनी कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, जल्दबाजी में कोई भी बच्चा गलत आंसर सेलेक्ट नहीं करके आएगा। तो 19 क्वेश्चन क्या कहता है? इफ 12.5% ऑफ अ नंबर इज 25। अब वो नंबर पूछा है, वो नंबर हमें पता नहीं, तो लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। तो क्वेश्चन की जो फॉर्म है उसी तरीके से हम काम करेंगे। इफ 12.5% ऑफ नंबर इज 25, व्हाट इज द नंबर? एक्स पूछा है, तो पहले 12.5 को परसेंट में लिखा है, तो इसे चेंज कर लेंगे, परसेंट होता है तो डिवाइड बाय 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 25, देन एक्स इज इक्वल टू 125 के पास जाएगा और 12.5 डिनोमिनेटर में आएगा, 12.5 डिनोमिनेटर। इसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटेगा, 1 0 और जाएगा ऊपर, 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 0, 200, x इज इक्वल टू 200। चेक करेंगे आंसर, यस 200 इज द करेक्ट आंसर। दोबारा देखेंगे,
अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। लेट द नंबर बी एक्स, वो नंबर पूछा है, व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर। इफ 12.5% ऑफ अ नंबर इज 25, 12.5% ऑफ अ नंबर, लेट द नंबर बी एक्स, वो नंबर हमने x मान लिया, इज लिखा है, इक्वल लगाया, 25 के इक्वल आ गया। पॉइंट ये परसेंट फॉर्म में है, इसे पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा है हमने। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, x की जगह x इक्वल 25, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x को यहीं पे रहने दिया हमने, 100 25 के पास चला गया, 125 नीचे डिनोमिनेटर में चला गया। इसको दोबारा से आपको मैं रिड्यूस करके दिखा देता हूं, दोबारा से रिड्यूस करके दिखा देता हूं मैं आपको, दोबारा देखेंगे सारे बच्चे। देखिए x इज इक्वल टू 25 के पास कौन गया था, 100 अपॉन 12.5 नीचे आया, ठीक है। पॉइंट हटा तो ऊपर एक जीरो पहुंच गई, ठीक। 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 की 100 से मल्टीप्लाई हुई तो 200, 200 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। आ शॉपकीपर गिव्स 0.05 डिस्काउंट ऑन एवरी रुपीज स्पेंट, हर एक रुपए पे 0.05 का वो डिस्काउंट दे रहा है। हाउ मच डिस्काउंट विल बी गिवन ऑन ₹200, तो 200 रुपए में कितना डिस्काउंट हो जाएगा, तो चेक कर लेते हैं। 200 की मल्टीप्लाई 0.05 से आप करके देखिए, टू 200 की मल्टीप्लाई 0.05 से आप करेंगे। एक इजी तरीका और बता देता हूं मैं आपको, क्या करिए, इसके बाद का ये वाला पॉइंट हटाइए, नीचे क्या आ गया 100, पॉइंट के बाद दो वैल्यू थी तो 2 जीरोज आ गई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 और 2 बचा, 5 2 जा 10 आंसर। इजी है, ठीक है। पेपर में हमें टाइम भी बचाना है, तो हमें ये नहीं कि हम 200 की 0.05 से मल्टीप्लाई करने में बहुत समय लगेगा, तो जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना ज़्यादा जल्दी हमें सॉल्व करना है। A runner covers 2.75 किलोमीटर इन वन राउंड, वन राउंड में 2.75 किलोमीटर कवर करता है। देन हाउ मच विल ही कवर इन 4 राउंड, 4 राउंड का पूछा है, तो इजी है, मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई 2.75, ठीक है। इसको भी इजी कर लीजिए आप थोड़ा, 4 मल्टीप्लाई 2.75 अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2.75 की मल्टीप्लाई 4 से, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28 और 28 और 2 30, 4 2 जा 8 और 3 11, पॉइंट के बाद दो वैल्यू है तो पॉइंट लग गया यहाँ पे, 2 के बाद 11 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, कन्वर्ट 0.009 को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 1 2 3, तो 9 के बाद 9 अपॉन 3 जीरोज। ओके, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 3, 1 2 3, तो 9 अपॉन 3 जीरोज, तो 9 अपॉन 1000 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान देंगे, अगर रिड्यूस्ड हो रहा होगा, रिड्यूस फॉर्म में होगा तो रिड्यूस करके चेक करेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्सप्रेस 0.6 एज अ फ्रैक्शन, पॉइंट हटा 10 आ गया, अब ये रिड्यूस फॉर्म हो सकती है इसकी, 3/5, 3/5 इज द करेक्ट आंसर।
और रिबन इज 2.5 मीटर लॉन्ग, एक रिबन है 2.5 मीटर बड़ा है। इफ 0.75 मीटर इज कट, 0.75 मीटर कट कर दिया हमने, देन हाउ मच इट रिमेन्स, यहाँ 0, यहाँ 5, 15 में, यहाँ 14 बचा, 14 में 7 गए तो 7, यहाँ 1 बचा तो 1.75 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, द सम ऑफ 2.3, 1.4 एंड 3.2, इनका सम पूछा है। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आएगा, ध्यान देंगे सारे बच्चे। सम पूछा गया है तो एडिशन होगा। 4 और 3, 7 और 2, 9, 2 और 1, 3 और 3, 6, 6.9 इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारी पीडीएफ फॉर्म में, हमारे ऐप में वो क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए बोफोर्स एकेडमी के साथ। मैं आपका भाई गौरव, जय हिंद, जय भारत, बोफोर्स।